नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिया का पर्दाफाश। यानी कि कल जब मैंने रिया का इंटरव्यू देखा उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो में उसके पर्दाफाश पे ज़रूर बनाऊंगी। तो फिलहाल ये पेश है एक वीडियो उसकी पर्दाफाश पे। तो क्या गाइस, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आप लोगों में से किस किसने कल उसकी इंटरव्यू देख डाली, किस किसने देख डाली मुझे बता दो। अगर देख डाली है तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ उसकी इंटरव्यू की समरी शेयर करने वाली हूँ विद सम प्रूफ। यानी कि कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने बहुत झूठ बोली है अपनी इंटरव्यू में, वो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि वो कितनी झूठी है और क्या सच है बेसिकली। तो यार लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिया की इंटरव्यू की और सबसे मेन पॉइंट की। तो सबसे मेन पॉइंट में रिया ने ये बात बोली है कि यूरोप ट्रिप में जब सुशांत, उनके भाई और रिया जब गई हुई थी, एट दैट टाइम रिया अपने खुद के पैसों से यूरोप गई हुई थी और उनका जो पैसा था वो उन्होंने खुद में दिया था और किसी ने पैसा नहीं दिया था। बट मैं आपको एक बात बिल्कुल बता देती हूँ, मेरे पास मैंने हर एक चीज़ें अच्छे से नोट डाउन यानी कि अच्छे से सर्च करके मैंने ये बातें पता की हैं और ये बातें मैं आपको बता देती हूँ। रिया जब यूरोप गई हुई थी एंड उसके साथ सुशांत भी गए हुए थे, प्लस उनके भाई भी गए हुए थे। तो मैंने ये सुशांत के अकाउंट से कुछ स्टेटमेंट है जो मैंने सर्च किया तो मुझे ये पता चला। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देखे न्यूज़ में, काफ़ी चैनल्स में मुझे ये पता चला, बहुत सारे साइट से मुझे ये बातें पता चला कि थॉमस क्रुक इंडियन नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी को सुशांत ने 59 लाख रुपीस का पैकेज लिया था यूरोप जाने के लिए, एंड उस पैसों से वो लोग तीनों यूरोप गए हुए थे घूमने के लिए। ठीक है, कि ये बातें बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। एक बात बता देती हूँ गाइस, जो भी मैं आज आपको बातें बता रही हूँ बिल्कुल सच बातें बता रही हूँ, बिल्कुल सर्च की हुई बातें बता रही हूँ, इसलिए डोंट यू वरी अबाउट, बिकॉज एवरी बातें, जितनी बातें मैं बता रही हूँ सारी बातें जेन्युइन है यहाँ पे और बिल्कुल सच्ची है। ठीक है, एक ये बातें हो गई और भी बहुत सारे स्टेटमेंट अभी आपको बताना मुझे बाकी है, सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ कि सीबीआई ने कल रिया से जो 10 घंटों की पूछताछ की, जो 10 घंटे की बातें उन दोनों के बीच में हुई, यानी सीबीआई और रिया के बीच में, तो 10 घंटों में उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन रिया से पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी इस वीडियो में मैं आपको साथ बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट तक मैं जरूर से बताऊंगी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यार सब देखो, सबसे पहले एक और बात रिया ने बोली, उसने ये बात बोली कि 7 जून को रिया ने सुशांत को छोड़ दिया और वो वहाँ से चली गई। एक सेकंड, उससे पहले रिया ने ये बातें बोली कि सुशांत मेंटली उस टाइम ठीक नहीं थे। ठीक है, अगर हम रिया की ही बात मान लेते हैं, अगर चलो मैं मान लिया कि भाई सुशांत सही नहीं थे मेंटली, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम था, अगर आप 7 जून को अगर आप छोड़ के सुशांत को छोड़ के जा रही थी, आपको पता था कि ही इज़ मेंटली नॉट नॉर्मल, तो आप किनके भरोसे उनको छोड़ के गई। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपने फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्या आपने फैमिली को कांटेक्ट किया, यानी कि उनकी फैमिली को कांटेक्ट किया? क्या आपने उनके फादर या किन्हीं को भी बताया कि ही इज़ नॉट मेंटली फिट और आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए बिकॉज मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ? अगर आपको हर बातें पता थी, वो क्या खाते हैं, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन से डॉक्टर से दिखा रहे हैं, हर चीज़ें, तो क्या आपको ये बात फैमिली को बताना इंपॉर्टेंट नहीं था? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर वो उनकी इंटरव्यू का सच मान ली, तो अगर रिया की ये बात को भी हम सच मान लेना तो इसमें भी गलतियाँ निकलती है। मतलब उनकी सच्चाई, जो अपना रियल नॉट फेक फेस दिखाने की कोशिश कर रही है, उसमें भी बस झूठ ही दिख रहा है और गलत ही साबित हो रही है वो। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, देखो रिया ने एक बात और हम लोग से शेयर की कि वो ड्रग्स लेते थे, वो ड्रग्स एडिक्टेड थे, वो उन्होंने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, जहाँ तक बात हुई ड्रग्स की, तो जितनी भी इंक्वायरी बैठी है, जितनी भी इंक्वायरी हो रही है, उसमें रिया का नाम सामने आ रहा है कि वो ड्रग्स डीलर से या फिर जो भी ड्रग्स वो उनको मिलता थे और लेती थी, उनसे वो चैट किया करती थी, सुशांत चैट नहीं किया करते थे। तो प्रूफ उनकी तरफ जा रहा है, कांटा उनकी तरफ मुड़ रहा है, वो घुमा दे रही सुशांत की तरफ, क्योंकि सुशांत तो अब यहाँ है नहीं, वो तो अपने सफाई में कुछ दे तो सकते हैं नहीं। तो ये सारी बातें मतलब उनको समझनी चाहिए कि चैट उनका बाहर निकल के आ रहा है, व्हाट्सएप चैटिंग उन्होंने करी है एंड वो बात बोल रही है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और वो ड्रग्स से एडिक्टेड हो गए थे। प्लस अगर आपने कल रिया का इंटरव्यू देखा होगा, ऐसे नॉर्मली चैनल पर जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, शी वॉज सो डिप्रेस्ड एंड शी वॉज सो शॉक्ड कि वो क्या बोलेंगी एट दैट टाइम। बट जब उनको कल बुलाया गया, ओ माय गॉड,
आपने उनके फेस पे देखा, मतलब कहीं से भी टेंशन, डिप्रेशन, शॉकिंग या फिर क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, मैं उनको क्या जवाब दूंगी, मतलब कुछ भी नहीं। शी इज सो नॉर्मल, मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उनको सारी क्वेश्चंस पहले से पता है और सारे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, और उनको अभी अभी ये क्वेश्चन आएगा, ये जवाब आ जाएगा। एग्जाम में नहीं होता, पढ़ के जाते हैं भाई ये हाँ लिख लेंगे। ऐसा हाल मुझे भी वहां लग रहा था कि शायद सारी की सारी चीजें रिया को पहले से ही पता थी, और रिया ने खुद ही सारा क्वेश्चन भी आई थिंक सेट किया होगा, और आंसर भी शायद उन्होंने सेट किया होगा या फिर चैनल ने सेट किया होगा। तो ये बातें मुझे उनके फेस में देख के कहीं से भी दुख नहीं हुआ। शी इज अ एक्टर, तो ऑब्वियसली वो एक्टिंग करेगी ही सबके सामने, थोड़ी सी टीआरपी के लिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट के लिए, बट जो वो खो चुकी हैं तो ऑब्वियसली हम उसको दे तो सकते हैं नहीं। ये हो गई हमारी फोर्थ बात, फोर्थ या फिफ्थ, यानी फोर्थ बात। ठीक है, उसके बाद आप एक बात मैं बता देती हूँ, रिया को कोई भी चैनल पे बुला के ले आओ ना, वो बिल्कुल हर चैनल के लिए रेडी नहीं होगी। कल नहीं, कल नहीं, हाँ कल ही, कल मैंने डीएनए में देखा, कल उन्होंने डीएनए में ये बातें बोली हैं कि जो डीएनए जो करवा रहे थे उन्होंने ये बातें बोली है कि उनको भी इस चीज़ इस इंटरव्यू के लिए उनको उनके पास भी ऑफर आया था, बट उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास भी ऑफर आया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब ये क्या है, एक रियल इंटरव्यू है, एक फेक इंटरव्यू है, एक कैसा साइड उनका दिख रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बट एक बार मैं बोलूँ, ये बिल्कुल फेक इंटरव्यू था। जिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, इतने वाहियात भद्दे क्वेश्चंस, जैसे सुशांत अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं थे तो आप उनके साथ कैसे रहती थी, आपके उनसे कैसे बात होना स्टार्ट हुआ, आपने क्यों छोड़ा, मतलब इस काइंड ऑफ क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे, बिल्कुल वाहियात काइंड ऑफ क्वेश्चन। उन्होंने इस इंटरव्यू में बिल्कुल भी कड़क क्वेश्चन नहीं था कि भाई आपने सुशांत को छोड़ा तो फिर फैमिली को क्यों नहीं बुलाया, अगर फैमिली को आपने क्यों नहीं बताया कि ही इज नॉट मेंटली फिट, ऐसा कोई क्वेश्चन वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था एक सच में एक कहानी लिखी हुई है, वो कहानी का किरदार निभा रही था एज एक्टिंग के तौर पे। देखो हम सबको पता है कि एक एक्टिंग है, एक पर्दे पे की गई एक्टिंग है, वो एक एक्टिंग करी, हम सबको ये बातें पता है। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि मैं आपको कुछ प्रूफ देने वाली हूँ, कुछ बातें बताने वाली हूँ जिनको सुन के आप शॉक्ड रह जाओगे, तो चलो पहले वो बातें कर लेते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ, जितना भी पैसा जितना भी पैसा रिया ने या फिर रिया के भाई ने जितना भी पैसा सुशांत के अकाउंट से लिया था, हर चीज़ की स्टेटमेंट आ चुकी है, हर चीज़ हर लोगों को अब पता चल चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में सच में मैं आपको सच मतलब सारी बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूरोप ट्रिप में, अगर मैं नीचे देख रही हूँ, यानी कि मैंने अच्छे से नोट डाउन करके रखा है तो मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि यूरोप ट्रिप में 59 लाख रुपीज़ की पेमेंट की गई हुई थी थॉमस ग्रुप इंडिया नाम की कंपनी को, जो यूरोप घुमाती है एंड यूरोप के लिए घुमाने के लिए तो पैसा लेती है, तो सुशांत के अकाउंट से ये पैसा क्रेडिट किया गया था। ठीक है। दूसरा दूसरा बात मैं बताती हूँ, रिया के 7,000 के जूते से लेकर उनके भाई के 12,000 की होटल की जो बिल होती है, वहाँ तक भी सुशांत के अकाउंट से ही फुलफिल की जाती थी। इनफैक्ट उनके भाई की 4,000 की ट्यूशन फी भी सुशांत के अकाउंट से ही फुलफिल की जाती थी। प्लस अगर ये सब खर्च को हम छोड़ दें तो 2 मई से लेके 26 नवंबर तक, पिछले साल 2 मई से 26 नवंबर तक जितने पैसे खर्च हुए हैं सुशांत के अकाउंट से, अगर ये बड़े बड़े अमाउंट को हम छोड़ भी देना, जितने पैसे खर्च हुए हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपीज, मतलब 17 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए सिर्फ छोटे खर्च के लिए। बड़े खर्च मैं इंक्लूड नहीं कर रही, सिर्फ छोटे खर्च के लिए। उसके बाद पिछले साल मई में ही सुशांत और रिया मुंबई के वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रुके थे। एक वाटरस्टोन रिजॉर्ट है वहाँ पे वो 5 से 6 महीने स्टे किए थे, जिनका बिल था 34,71,586 रुपीज़, यानी 34,71,586 रुपीज़। ये जो पैसे थे ये भूषण ने अपने ही पैसों से भरे थे, और बाकी जितनी भी खर्च, यानी कि मुझे ऐसा फील होता है अगर बड़े खर्च को हम छोड़ भी दें, छोटे खर्च से ऐसा फील होता है कि रिया अपने घर का सारा खर्च सिर्फ सुशांत के थ्रू ही निकलवाती थी, और सुशांत के थ्रू ही सारा पैसा वो इधर उधर जो भी काम करना वो करती थी। इनफैक्ट यहाँ पे उनके अकाउंट से 7,000 के जूते भी खरीदे गए हैं। हाँ जी, 7,000 के जूते भी खरीदे गए। मैं बहुत शॉक्ड रह गई थी कि शूज़ भी खरीदे गए हैं, रिया ने शूज़ भी खरीदे हैं सुशांत के अकाउंट से। सो कैन यू थिंक, और वो चीख के बोल रही है कि यार दिस इज़ माई मनी, मैं उनका मदद नहीं लेती थी, या फिर मैंने कुछ भी पैसे उनसे नहीं लिए हैं, जो भी पैसा है वो मेरा पैसा रहता है, मैं उनके पैसों पे कभी नहीं रहती थी, कभी जिंदा नहीं रहती थी, मेरी फैमिली को कोई उनके पैसों से कोई मतलब नहीं था, ऐसी बातें वो कर रही है। उसके बाद
सुबह सुबह यानी कल सुबह सुबह सुशांत के फादर एक बात बोलते हैं कि जल्द से जल्द रिया को अरेस्ट कर ली जाए, रिया फेक है एंड उन्होंने ही सुशांत का मर्डर किया है। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात वो ये बोलते हैं कि सुशांत के पापा कहते हैं कि रिया ने धीरे धीरे जहर देकर सुशांत को मारा है, और रिया बोलती है कि मैं ड्रग्स सुशांत लेते थे। तो कितना रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, आप सोच सकते हो। ड्रग डीलर से रिया बात करती है, रिया के पापा बोलते हैं कि सुशांत को जहर देकर रिया ने मारा है, एंड फाइनली रिया ये बोलती है कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं। तो कितना ज़्यादा रिलेट कर रहा है एक दूसरे से यार, आप समझ रहे हो सकता है रिया ने सुशांत के खाने में ड्रग्स मिला के उसे दे रही होगी, मे बी ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इतने कम दिनों की सीबीआई इंक्वायरी से इतनी सारी बातें सामने आई हैं। और मैं बता दूं, जो मैंने जितनी भी स्टेटमेंट अभी बोले, जितना ही पैसा मैंने बताया, अगर आप सर्च करोगे हर बातें सच्ची है, हर बातें प्रूफ के साथ मैंने बोली है, मैंने देखी है, उनका बैंक स्टेटमेंट देखा है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने बस बना के बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं, हर बातें जेन्युइन है, हर बातें सच्ची है। सो प्लीज़, तो ये हम तो कई जितनी सारी बातें सीबीआई इंक्वायरी से निकली है वो ये सारी बातें हो गई। अब लास्ट में मैं आपको ये बताती हूँ कि सीबीआई ने रिया से क्या क्या बातें पूछी थी, एंड 10 घंटे में क्या क्या उनसे बातें हुई, आज मैं वो भी आपको मैं बताती हूँ। तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं, बट हाँ कुछ कुछ हद तक मुझे पता चला, जो मैं आपको बताई ना। जो क्वेश्चंस रिया से पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि आप सुशांत सिंह राजपूत से पहली बार कब और कैसे मिली, ये उनका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यूरोप जाने की प्लानिंग किसने की थी, और आपकी या सुशांत या किसी और ने, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड था, यूरोप में सुशांत स्पेनिश कलाकार फ्रांसिस्को गोया की पेंटिंग से क्यों डर गए। ये जो फ्रांसिस्को गोया की पेंटिंग एक लगी हुई थी वहाँ पे, और सुशांत, रिया का बोलने का मतलब ये था कि सुशांत उससे डर गए थे, एंड रिया ने बहुत समझाया था, बहुत उनको बोला था कि यार इट्स नॉर्मल, आप मत डरो। तो रिया को ये भी बात सुशांत ने बोली थी कि मैं 2013 में मुझे डिप्रेशन हो गया था, एंड मैं डिप्रेस्ड हो गया था, मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन ली थी, तब जाके मैं क्योर हुआ। तो इंटरव्यू में रिया को डॉक्टर्स के नाम और सब बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद है, ऐसे कि एक तोता को ना कुछ रट के भेजा हो, कुछ इस काइंड ऑफ। फोर्थ क्वेश्चन था, 8 जून को क्या हुआ कि आपने सुशांत को का घर छोड़ दिया। ये उनका फोर्थ क्वेश्चन था कि 8 जून को क्या हुआ था कि आपने सुशांत का घर छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन था, आपके जाने के बाद क्या सुशांत ने आपसे या आपने सुशांत से संपर्क किया, ये उनका लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट नहीं, इन द सेंस जितना मुझे पता चला उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट था। मेरे पास इतने ही क्वेश्चन अभी फिलहाल आए हुए हैं जो सुशांत के बारे में सीबीआई ने रिया से पूछे थे। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी। आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, कितना सच और कितना झूठ है। वैसे बहुत कुछ अब क्लियर हो चुका है और बहुत कुछ अब क्लियर होना बाकी है। इतने कम दिन की इंक्वायरी में बहुत चीज़ें सामने आई है, एंड आई होप जिसे हम एक साथ हैं, जैसे हम एक साथ होने के कारण ही ये सीबीआई इंक्वायरी बैठी है। वैसे हम जब तक उन्हें इंसाफ नहीं दिलाएंगे हम बिल्कुल साथ रहेंगे, और हमारा सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिव, एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहना सुशांत सर को, बिकॉज डेफिनेटली हमें उनको इंसाफ दिलाना है, एंड उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आ गई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी शिकायत हो या फिर कोई भी तारीफ करनी हो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।